दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी किसानों से नफरत करती है? अगर नहीं करती है तो फिर कंगना रनौत ने ये बयान क्यों दिया है? मंडी से भारतीय जनता पार्टी सांसद कंगना रनावत ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को शर्मिंदा कर दिया है, और वह भी हरियाणा के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। कंगना रनौत ये कहती है कि वह 3 कृषि कानून दोबारा वापस लाए जाने चाहिए। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, किसानों का संघर्ष, 700 से ज्यादा किसान ने अपनी जान गंवा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सामने आकर के उन 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था, ये कहते हो कि मेरी तपस्या में शायद कोई कमी रह गई होगी, मैं ठीक से आपको समझा नहीं पाया। अब कंगना चिढ़ा रही है ये कहते हुए कि वो 3 कृषि कानूनों को दोबारा वापस लेना चाहिए। क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी की रजामंदी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कंगना रनावत अपना बदला निकाल रही है? ऐसा हम आपसे क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं कि कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी जो होती है वो सेंसर बोर्ड में फंसी हुई होती है। भारतीय जनता पार्टी की सेंसर बोर्ड इसे पारित नहीं कर रहा है, पास नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अदालत के भीतर कंगना रनौत के वकील, सी एंटरटेनमेंट के वकील ने बताया था कि ये फिल्म को सेंसर बोर्ड इसलिए सर्टिफिकेट नहीं इशू कर रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा चुनाव के भीतर डर का खतरा सता रहा है। डर लग रहा है कि अगर हमने इस फिल्म को पास कर दिया, इसको सर्टिफिकेट दे दिया, तो कहीं हरियाणा का विधानसभा चुनाव ना हार जाए। खुद उनके वकील ने यह बात बताया था कि कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है, वह भी राजनीतिक कारणों से है। अब ऐसे में कंगना रनौत चुनावों के दौरान इस तरह की बयान देती है। देखिए कंगना ने क्या कहा। मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान जैसे बाकी जगहों में स्मृति हो रही है, हमारे किसान की स्मृति में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए, हर 2-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं। तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करें कि भाई हमारे जो 3 लॉस जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर। सबसे पहली बात, कंगना रनौत किस तरह की बात कर रहे हैं, किसानों की बार बार अपमान क्यों कर रही है कहना। आप ध्यान दीजिएगा, इसी किसान के आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों ने आंदोलन में अपनी जान गंवा दी थी। टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, कई किसानों ने उस बॉर्डर पे अपनी जान गंवा दी अपने संघर्ष के दौरान। अब भी किसान संघर्ष कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को जगह जगह भागना पड़ रहा है। देश के किसान उनका विरोध कर रहे हैं, जहां जहां वो प्रदर्शन करने आ रहे हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सांसद कंगना रनौत का एक ऐसा बयान, इससे पहले आपको ध्यान है कंगना रनौत ने क्या बयान दिया था? कंगना ने कहा था कि जब किसान आंदोलन देश में हो रहा था तो इसका मकसद था भारत के भीतर बांग्लादेश जैसे हालात पैदा कर दिया जाए और तख्तापलट कर दिया जाए। मगर वहीं तक वो सीमित नहीं रहा, उन्होंने आगे ये तक बोल दिया कि किसान आंदोलन के दौरान बलात्कार हो रहे थे, हत्याएं हो रहे थे। तब आपको ध्यान है ना, भारतीय जनता पार्टी को बाकायदा संदेश जारी करना पड़ गया था कि हमने कंगना रनावत को ऑथराइज नहीं किया है, अधिकृत नहीं किया है कि वो राजनीतिक मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान दे, और कंगना इस तरह के बयान देने से बाज आए। आपको कंगना का वो बयान ध्यान है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को शर्मिंदा होना पड़ा था? देखिए एक बार। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। दोस्तों ऐसे में तो सवाल करना काफी लाजमी होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद कंगना रनौत ने क्या दुश्मनी मोल ले लिया है कि देश के किसानों के साथ? आपको ध्यान होगा
किसान आंदोलन चल रहा था, उन्होंने क्या कुछ कहा था उस दौरान? उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दिया था कि आप 2002 के गुजरात दंगों वाला रौद्र रूप फिर से देश को दिखाएं। उन्होंने आंदोलन कर रहे कि देश के किसानों को याद दिलाई थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार की इंदिरा गांधी की याद दिलाई थी। फिर आपको ध्यान होगा कि किस तरीके से एक एयरपोर्ट के ऊपर, चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर इस महिला जवान ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा था। ध्यान है? पूरा देश उससे हिल गया था। फिर बाद में बेंगलुरु उसको ट्रांसफर कर दिया गया था। आपसे एक सवाल है, क्या कंगना रनौत क्या बार बार उकसा रही है देश के किसानों को? क्या बार बार भड़का रही है देश के नौजवानों को? क्या ठीक हरियाणा के विधानसभा चुनाव के दौरान इस तरह का बयान देना, खास करके तब जब भारतीय जनता पार्टी की हालत हरियाणा के चुनाव में इतना खराब है, क्यों इस तरह के कंगना बयान देती है और बार बार बयान देती है? और फिर आगे वो कहती है कि दुनिया उनके पीछे पड़ी हुई है, दुनिया उनको बोलने तक की इजाजत नहीं देती है। आप पहले इन बातों पर गौर कीजिए कि आप कितनी अनर्गल बातें करते हैं। आप राहुल गांधी की फोटोशॉप एक तस्वीर पेश करके कहते हैं जिसकी जात का पता नहीं, वो जाति जनगणना की बात करता है। आप राहुल गांधी के बारे में कहते हैं इस आदमी का ड्रग्स टेस्ट कराना चाहिए, जबकि आप खुद इस बात को स्वीकार पहले कर चुके हैं कि आप ड्रग्स लेती थी, ड्रग्स एडिक्ट थी। आप मनाली में जाकर के शराब तक पीती थी और ना जाने क्या कुछ कहा था। मुद्दा एक है कि ऐसे शख्सियत को भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने मंडी के भीतर टिकट दिया, मंडी के जनता ने उसे चुन भी लिया। अब एक बार फिर कंगना ने देश के किसानों का अपमान किया। आपसे एक और सवाल करना चाहते हैं कि जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष करके या फिर संघर्ष के दौरान 700 से अधिक किसानों ने देश में अलग अलग जगहों पे अपनी जानें गंवा दी थी, उसके बारे में ये कहना कि उसको दोबारा लागू कर देना चाहिए। आपको 2 बयान अब पहले हम दिखा चुके। आप ध्यान दीजिएगा कि सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया था। उस मुलाकात के दौरान क्या कुछ हुआ था? सत्यपाल मलिक ने उनसे अपील किया था कि प्रधानमंत्री जी 700 किसान मर गए हैं, कुछ कीजिए। तब बकौल सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री ने कहा था मेरे लिए थोड़ी ना मरे हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री पंजाब जाते हैं, एक पुल के ऊपर फंस जाते हैं। उस पुल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस जाते हैं और एएनआई के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सामने आता है कि मुख्यमंत्री से कहना, पंजाब के मुख्यमंत्री से कहना कि मैं किसी तरीके से अपनी जान बचा करके आया हूं। इस समय 2 बयान थे जिससे ये बात पता चल पा रहा था कि प्रधानमंत्री की मानसिकता कैसी थी। अब बार बार कंगना रनौत देश के किसानों के खिलाफ बयान दे रही है। क्या ये 2 चीजें आपस में जुड़ी हुई लगती है? सवाल आज के दौर में कोई भी कर सकता है कि कंगना रनौत तो क्यों बार बार इस तरह की बातें करती है? या तो कंगना यहां से बिल्कुल पूरी तरह से खाली है, या फिर कोई दिमाग से इतना पैदल आदमी हो, दिमाग से खाली व्यक्ति हो, वो बार बार इस तरह के अनर्गल बयान नहीं देगा, बल्कि ये पता होता है कि भारतीय जनता पार्टी का इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि बयान आप इसलिए दे रहे हैं कि आपको किसानों को लेकर के इतनी ज्यादा नफरत है कि आप परवाह ही नहीं करते देश के किसानों का। या फिर एक दूसरी और थ्योरी होती है जो आपके सामने पहले भी हमने रखा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार की सेंसर बोर्ड के भीतर कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया। हो सकता है कि इस बात का बदला कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतार रही है, ठीक उसी प्रकार से जैसे इससे पहले भी कर चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर आज नहीं बल्कि ये कहे कि काफी पहले जब मंडी के टिकट कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था, तब से ही कयास लगाया जा रहा था कि अगर कंगना रनौत जीत गई तो ऐसे कई मौके आने वाले हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए असहज पैदा करने वाली, शर्मिंदगी पैदा करने वाली स्थितियां को उत्पन्न कर देगी। बार बार करेगी, लगातार करेगी, हर बार करेगी, क्योंकि दिक्कत कंगना रनौत के साथ ये है कि इतनी ज्यादा आत्ममुग्ध हैं कि उनको सिर्फ खुद ही दिखाई देती है और अपने अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इसीलिए वो दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन का मजाक उड़ा देती है, वरना कोई व्यक्ति, कोई इंसान किसी और की बदहाली का मजाक कैसे उड़ा सकता है? इसीलिए वो विक्रांत आगे क्या कुछ करती है, एक बेहतरीन एक्टर। इसीलिए हमारे देश के नौजवान और देश के किसानों के बारे में अनर्गल बातें बार बार करती है। जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट में सीआईएसएफ के जवान ने, मिस कौर ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा था तो देश में बहुत सारे लोग उसकी आलोचना की थी, लेकिन कंगना रनौत बार बार ऐसे मौके देती है जब इस तरह की हरकतों कई लोग जायज ठहरा रहे हैं। हम ये नहीं कहते वो जायज था, लेकिन कंगना को अपने बात कहने का अधिकार है। यही नहीं, इमरजेंसी चाहे जितनी भी वाहियात फिल्म हो उसके भीतर कंगना रनौत ने चाहे जितनी भी ओवर एक्टिंग किया हो,
उससे देश की जनता तक पहुंचना चाहिए, उसके ऊपर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। मगर यहाँ पर रोक कांग्रेस नहीं लगा रही, राहुल गांधी नहीं लगा रही, इस पे रोक जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार की सेंसर बोर्ड लगा रही है, वो भी राजनीतिक कारण से। फिर एक सवाल है आपसे कि महाराष्ट्र के भीतर कुछ देर बाद चुनाव होंगे, कुछ दिनों बाद झारखंड की विधानसभा चुनाव होंगे, क्या सेंसर बोर्ड तब भी रोकेगा इस इमरजेंसी फिल्म को? ये तो सवाल होगा, बराबर सवाल ही पूछा जाएगा। आखिर कंगना रनौत तमाम हदों को पार कर रही है। कंगना रनौत का बयान जो है रहस्य से घिरा हुआ है कि आखिरकार क्या कारण है कि ये मोहतरमा बार बार भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्मिंदगी पैदा कर रही है। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इन पर लगाम नहीं लगा सकती है। क्या वजह है कि कंगना रनौत सब कुछ जानते हुए मंडी से कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया, कंगना रनौत के बारे में सब कुछ जानते हुए। ऐसी क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की? यूं कहे नरेंद्र मोदी की ऐसी कौन सी मजबूरी है? कंगना के हाथ में ऐसा कौन सा रहस्य, ऐसा कौन सा सीक्रेट बात है, ऐसे कौन से चमत्कार है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर एतबार किया, उसके ऊपर भरोसा किया और मंडी से टिकट दे दिया? एक बार फिर उन्होंने देश के किसानों का अपमान किया। जाहिर सी बात है कांग्रेस ने इसके ऊपर तल्ख तेवर अपनाया है। आपके सामने सुप्रिया सुनीत का बयान क्या, सुप्रिया सुनीत कहती है कि 3 किसान कानून वापस लाए जाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हैप्पी कंगना रनौत। जिन 3 काले कृषि कानून को जो मतलब इसका मुखालफत जो करते हुए 750 से ज्यादा किसान देश के शहीद हुए, उनको दोबारा से लाने की कोशिश की जा रही है। हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। सबसे पहला जवाब हरियाणा देगा इसका। आखिर कंगना ने तल्ख तेवर अपनाया है और ऐसे में आपको पता है कि इस समय हरियाणा के भीतर भारतीय जनता पार्टी को बहुत कठिन चुनौती है और कांग्रेस दे रही है। जगह जगह पर उनके नेताओं को भगाया जा रहा है, दोहराया जा रहा है। बड़े बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता रैलीज नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका चले जाते हैं कोर्ट समिट में भाग लेने। यहां पर हरियाणा के भीतर जम्मू कश्मीर में लोकसभा के बाद विधानसभा का पहला चुनाव है। ऊपर से कंगना रनौत का इस तरह का एक और बयान। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। क्या कारण है, क्या वजह है कि कंगना रनौत तो बार बार भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से इस तरह के संकेत मिलते हैं कि आप किसान विरोधी हैं? आखिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सिखों के बारे में दिए गए एक बयान को लेकर के कितना बवाल करते हैं। यहां तक कि तरविंदर सिंह मारवा जो भारतीय जनता पार्टी का एक नेता होता है, राहुल गांधी को यहां तक धमकी दे देता है कि जो हाल तुम्हारी दादी का हुआ था वही हाल हम तुम्हारा कर देंगे। जबकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सिर्फ इतना कहा था कि आज के दौर में इंतहा इस बात का है कि एक सिख कड़ा पहन सकता है कि नहीं, गुरुद्वारा जा सकेगा या नहीं, कोई आपत्तिजनक बात नहीं होती। लेकिन पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, लगातार चलाया गया, बार बार चलाया गया, हर बार चलाया गया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बयान स्पष्ट होता है। और वहीं दूसरी तरफ आपको ध्यान दीजिएगा, जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था तब क्या हो रहा था? बाकायदा लिखित दस्तावेज के भीतर, एफिडेविट के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी सरकार को यानी मोदी सरकार को उन्होंने बाकायदा लिखित एफिडेविट के भीतर बताया था कि इस आंदोलन के अंदर खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया। खालिस्तानी एंगल की बात की जा रही थी। वही बात आपका मोदी मीडिया देश के कर रहे थे। यह अलग बात है कि इस बात का प्रमाण आज तक कोई पेश नहीं कर पाया। इस सवाल का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। आखिर क्यों इनके तेवर इस तरह से होते हैं? क्यों माइनॉरिटीज विरोधी तेवर भारतीय जनता पार्टी के लगातार दिखते रहते हैं? इन तमाम सारे सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने होंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को जय हिंद जय